नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अपने कार्य के प्रति उत्साहित कैसे रहें। फ्रेंड्स, कई बार हम किसी कार्य को करते करते बहुत बोरियत का अनुभव करने लगते हैं और बस मान लेते हैं कि अब यह कार्य मेरे बस से बाहर है और फिर हम उस कार्य को या तो बेमन से करते हैं या फिर आधा अधूरा छोड़ देते हैं। यदि अमुक कार्य सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है तो उसको अधूरा छोड़ने या ना छोड़ने से सिर्फ हमारे स्वयं पर ही उसका असर होता है। परंतु यदि कोई कार्य ऐसा है जिसमें हमें किसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है और वह कार्य बिना मन के किया जाए या आधा अधूरा किया जाए तो उसका परिणाम निरर्थक हो जाता है और प्रभाव भी विपरीत होता है। अर्थात जिस कार्य की सिद्धि के लिए हम अमुक कार्य कर रहे हैं उसके कोई मायने ही नहीं रह जाते और हमारी कार्य क्षमता और हमारी पहचान निरंतर धूमिल होती जाती है। फ्रेंड्स, कार्य की गतिशीलता और उसमें लगातार उत्साह बनाए रखना ही हमारे कर्म का सर्वश्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कर्म के प्रति आसक्ति का एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। तो सुनते हैं एक लघु कथा। एक बार एक व्यक्ति के घर दीवार पर एक घड़ी लगी हुई थी जो कि खराब हो गई। तो वह बाजार से दूसरी घड़ी ले आया और उसको अपने कमरे में लगा दिया। उसके घर में कई कमरे थे जहाँ हर कमरे में एक घड़ी थी। नई घड़ी को आए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि नई घड़ी अपनी इस टिक टिक से उकसाने लगी और बोर महसूस करने लगी। नई घड़ी ने कमरे के बाहर आंगन की लगी घड़ी की ओर देखा और पूछा, बहन, तुम ये दिन भर चलते चलते थक नहीं जाती हो? और तुम तो मुझे काफ़ी बूढ़ी भी दिखाई दे रही हो, फिर भी लगातार नया समय बता रही हो। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ टिक टिक से। तब पुरानी घड़ी ने कहा, नई घड़ी को समझाते हुए यह बताया, बहन, इसमें परेशान होने जैसा या थकने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने हर नए घंटे का आनंद पूरे उत्साह से लेती हूँ। यदि घड़ी में 11 बजे हैं तो मुझे लगता है, वाह, अब मुझे 12 बजे की तरफ चलना है। फिर 1, फिर 2 और ऐसे करते करते जब मैं पूरा घूम जाती हूँ, एक नया दिन होता है और फिर से मैं एक नए जोश के साथ अपने इसी क्रम में खो जाती हूँ। मैं हर पल कुछ नया सीखती हूँ, देखती हूँ लोग अगले समय में क्या क्रिया करते हैं, कैसे मुझे महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरे बिना ये लोग अपना कोई कार्य सही से ही नहीं कर पाते। जब भी मेरे द्वारा ये समय देखकर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं तो मैं गर्वित महसूस करती हूँ और मेरा चक्र चलता रहता है। तो बताओ, कहाँ हुई बोरियत? पुरानी घड़ी के द्वारा इतनी अच्छी बातें समझाने पर उसमें भी एक नया जोश जागृत हो गया। वह खुशी खुशी अपना समय बताने लगी। फ्रेंड्स, है ना कहानी प्रेरणादायक? हम लोग भी कई बार यही सोचकर कार्य छोड़ देते हैं कि इसमें नया क्या है, वही सब पुराना, बोरिंग। लेकिन हमारे नित्य प्रति की दिनचर्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा श्वास लेना। तो फ्रेंड्स, एक नए जोश, उमंग और उत्साह से लग जाएं अपने कार्यों में और हम जल्द ही मिलते हैं और नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।